नवंबर का महीना चल रहा है। आज से 2 साल पहले भी चल रहा था। आज फ़र्क बस इतना है कि उस समय जो चीज़ें बड़े बड़े सपनों जैसी लगती थीं, उनमें से मैक्सिमम चीज़ें सच्चाई में तब्दील हो चुकी हैं। देखो, वीडियो का इंटेंशन खुद की तारीफ़ करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे कि जिनको प्रिपरेशन स्टार्ट करे 5 से 6 ही महीने हुए होंगे। अब इस समय पे ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ हमारा सिलेबस हुआ भी है, या जो कर रहे हैं तो वो मतलब उसका कुछ मतलब सा ही नहीं बनता है कि चल भी रहा है कुछ या नहीं भी, जो पढ़ रहे हैं वो हेल्पफुल होगा भी नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के कई ख्याल आते हैं। सेम मेरे साथ था। नवंबर 2023 के लगभग मेरी हालत ऐसी थी कि आप में से कई लोग की हालत भी मुझसे अच्छी होगी शायद। देखो, मेरी सिर्फ इंग्लिश ठीक ठाक थी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत पहले से पढ़ रहा था, तो रीडिंग वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चलती थी। थोड़ी बहुत वोकैब में दिक्कत आती थी और बाकी ग्रामर में पढ़ लिया था, तो ठीक है, इंग्लिश ठीक थी। इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में मैं मुश्किल से 10 सवाल कर पाता था आधे घंटे बैठ के। जीके की बात करें तो जीके में छुआ भी नहीं था। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में कुछ टफ आते हैं और कुछ बच्चों वाले सवाल, तो वो बच्चों वाले तो मैं कर लेता था, बाकी रीजनिंग के भी नहीं बनते थे मुझसे। देखो, अब आगे क्या होता है। लगभग मिड ऑफ नवंबर में एसबीआई क्लर्क के फॉर्म आते हैं। अब उस टाइम मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करे सिर्फ 3 से 4 ही महीने हुए थे, और बाकी पर्सनली भी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि जो प्रिपरेशन स्टार्ट करे हैं अब एक को छोड़ के दूसरे में ट्रांसफ़र हूँ। ठीक है, तो टोटल इतना इधर से लेके इधर शिफ्ट हूँ, बिल्कुल भी मूड नहीं था। अब एक और चीज़ थी, जो फॉर्म फिल करने की फ़ीस होती है एसबीआई क्लर्क की, वह थी 750 रुपये। अब देखो, इन सब से मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं फॉर्म फिल करूं। ठीक है, फिर मैं ऐसे ही एक तो दोस्तों से पूछा, बात किया। ठीक है, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब भर देते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि इससे पहले तक मैंने एक भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया था बताऊं तो। सोचा कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, भर दिया। अब फॉर्म फिल कर दिया तो सोचने लगा फिर कि देखो, अब पैसे लगाए ही हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो अब पढ़ना भी पड़ेगा ही। तो फिर मुझे पता चला कि उसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है। अब भाई साहब, 15 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं मैथ के, रीजनिंग के, और सेम 15 मिनट में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश का तो सोच भी सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का आपको पता होगा, बैंकिंग में छोटे मोटे पैराग्राफ तो आते नहीं हैं, बहुत लंबे लंबे आते हैं। और रीजनिंग बैंकिंग वाली आप देखो तो एसएससी का उसके सामने कुछ लेवल ही नहीं है। सेम मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स उसमें मतलब एसएससी की थोड़ी लैंग्वेज ऐसी होती है घुमाने वाली, बट मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो बैंकिंग में थे वो एकदम से सीधे सीधे थे। ठीक है, अब देखो, 40 से 50 दिन है, एसएससी भी करना है, बैंकिंग भी करना है। ठीक है, अब मैंने सोच लिया अब इसमें अर्थमेटिक पढ़ेंगे और रीजनिंग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो एसएससी में भी फ़ायदा करने वाला है। इसके अलावा इंग्लिश भी, बैंकिंग की इंग्लिश काफ़ी अच्छी लेवल होता है उसका। ठीक है, ये सोच के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी बैंकिंग के लिए। अब एक और सब्जेक्ट होता है बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि मेंस में आता है। ठीक है, तो वो मैंने बाद में स्टार्ट किया पढ़ना, बट शुरू में मैंने अर्थमेटिक, इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी पहले से, बट फिर भी इंग्लिश की मैंने बहुत सारी क्लासेस करी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डले रहते थे तो उनको देखता रहता था। इसके अलावा मैथ्स में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी कि जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन था 2 महीने में इतना स्ट्रांग हो गया कि उन 25 मिनट्स में मैं जो बैंकिंग के 30-30 क्वेश्चन जो एसबीआई प्री के थे, कि एसबीआई क्लर्क प्री के, वो मैं 30-30 क्वेश्चन तक करने लगा था। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग।
अब रीजनिंग में उतनी अच्छी कमांड तो नहीं बन पाई क्योंकि बहुत टफ होती है, मतलब टफ क्या बोलें, प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए पड़ती है। अब ऐसे पजल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, फिर मैं प्रिपरेशन किया। क्या ही हो सकता था, आप ही बताओ। 50 दिन में इसके बाद एग्ज़ाम होता है लगभग 4 या 5 तारीख को, 5 जनवरी को। ठीक है, मैं जाता हूँ, दे के आता हूँ, और इसके बाद लगभग फरवरी में रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में मैं सक्सेसफुली फेल हुआ। अब देखो, फेल इसलिए क्योंकि कट ऑफ से कम मार्क्स थे, और सक्सेसफुली फेल इसलिए क्योंकि वो एग्ज़ाम देना, मतलब वो एग्ज़ाम दे के और उसमें फेल होना, मैं खुद का सौभाग्य समझता हूँ वो, क्योंकि वो एक हिस्सा था उस जर्नी का जो आगे CGL और CHSL की होने वाली थी। इतना काफ़ी कुछ सीखने को मिला उससे कि आगे की जर्नी और इजी हो गई। देखो क्या क्या फ़ायदा हुआ वो एग्ज़ाम देने से। अर्थमेटिक पे मेरी बहुत बढ़िया कमांड बन गई, जिससे तब मैं जो SSC वाले थे वो 20-20 क्वेश्चंस मुझसे बनने लगे। ठीक है, अब 25 मिनट में जो सेक्शनल मॉक होता था। इसके अलावा इंग्लिश में बुकैप पे बहुत अच्छी कमांड बन गई। रीजनिंग में तो देखो SSC में इतने टफ वो नहीं आते हैं, पजल्स वगैरह और ब्लड रिलेशंस, तो इनको मैं ईजिली टैकल करने लगा। बचा था जीके वाला पोर्शन। तो देखो जीके में क्या था, जब मैं दिसंबर और जनवरी में प्रिपरेशन कर रहा था SBI क्लर्क की, तो उस समय मैं क्या करता था, 1 घंटे सिर्फ जीके के नोट्स वगैरह बनाता रहता था। जैसे बताता था कि IWA पढ़ता था, ठीक है, पहले तो उन्हीं की हिंदी वाली क्लासेस चलती थी, नवीन सर वगैरह की। ठीक है, उसके नोट्स बनाता रहता था, और लगभग देखो मिड नवंबर से ही मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो 1 महीने में हिस्ट्री वगैरह, फिर अगले फरवरी के एंड तक मतलब हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बन गए थे, बट सिर्फ नोट्स ही बने थे, आता जाता कुछ था नहीं। ठीक है, फिर क्या होता है, रिवाइज करते हैं नोट्स को। इसके बाद अभी तक अता पता था नहीं कि मॉक्स नाम की चीज़ क्या होती है। ठीक है, मैं SBI क्लर्क के मॉक्स दिया था, बट पता नहीं मुझे मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे दिया था, जो ऑनलाइन मिल जाते थे, सर्च किया, मिल गए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका था, मतलब कंप्लीट तो कभी होता नहीं है, बट लगभग जो नॉर्मल होता है वो मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो PYQ की बुक्स थी तो उनको लगाता रहता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इस समय तक लगभग ठीक ठाक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब कॉन्फिडेंस भले ही नहीं था मुझे खुद पे, मतलब कॉन्फिडेंस ना के बराबर था, बट चीज़ें लगभग कंप्लीट थी। ठीक है, सिर्फ नोट्स वगैरह में। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मार्च का महीना आता है, और फिर एक दिन मुझे पता चलता है कि टेक्स्ट बुक नाम की कुछ चीज़ होती है, जहाँ पे टॉपर्स वगैरह मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं। फिर मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। ठीक है, तो उसमें एक ऑफ़र रहता था कि आप 1 दिन के लिए उसको यूज कर सकते हो फ्री में। मैं देखता हूँ, एक मॉक टेस्ट दिया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने सोचा अब देखो एग्ज़ाम क्लियर करना है तो थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ेगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अगले दिन उसका 350 में सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, ठीक है, वो ले लिया। इसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। तब मुझे रियल में पता चला कि प्रिपरेशन करने के साथ साथ खुद चीज़ों को एवेल्यूएट करना कितना ज़रूरी है, कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो रिलेवेंट हैं भी या नहीं। लगभग इसी टाइम मुझे एक और सर के बारे में पता चला, नाम था परमार सर। तो फिर मैंने जब देखा, जो मैं मॉक लगाता था टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, जो क्वेश्चन उसमें आते थे एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस, मतलब उन्हीं में से चीज़ें परमार सर बताया करते थे। अभी फिर मुझे ठीक ठाक वो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बढ़िया पढ़ाते थे, ऐसे नहीं है कि हिंदी मीडियम लायक नहीं पढ़ाते हों, बट काफ़ी अच्छे लगे मुझे। मतलब
एकदम से टोन मैच होने लगी उनसे। ठीक है, फिर मैं उनसे पढ़ना स्टार्ट किया। तब लगभग FRB वगैरह नाम की सीरीज़ चल रही थी। ठीक है, तो वो देखना स्टार्ट किया। और मॉक टेस्ट, तब से मैंने सोचा कि डेली मॉक टेस्ट लगाऊंगा। नंबर स्टार्ट हुए आना, 120 से स्टार्ट हुई और धीरे 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 नंबर्स बढ़ते गए। ठीक है, फिर इसके बाद मैं मॉक्स लगाता गया और फिर नंबर्स कभी अप कभी डाउन। फिर इसके बाद एक समय ऐसा आया कि लगभग हर एक मॉक टेस्ट में 160 प्लस मार्क्स आने लगे। ठीक है, तो उस समय पे जाके वो कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट हुआ कि मैं भी, मतलब पहले तो मुझे ऐसी ये बात है ना, एकदम हवा हवाई लगती थी कि 150 प्लस कैसे आ जाते हैं लोगों के। बाद में खुद रियलाइज हुआ कि यदि मेहनत करो तो हर सब चीज़ें पॉसिबल हैं, बट जो मेहनत कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। जो SBI का एग्ज़ाम दिया था उससे बहुत सारी चीज़ें सीखा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आगे काम आई। इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए और फिर बाद में एग्ज़ाम देने गए। और प्रिपरेशन की जर्नी में एक चीज़ जो खुद के अंदर बनाए रखी मैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, वो थी सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरा कभी भी ऐसा नहीं लगा मुझे अंदर से कि मैं कर नहीं रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, हमेशा मुझे विश्वास था कि भले ही आज फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट आगे कहीं ना कहीं ये सारी मेहनत काम आएगी। एग्ज़ाम दिए, CHSL, CGL, MTS दिया नहीं। ठीक है, रीज़न देखो वैसा खास रीज़न नहीं था कि मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, मन नहीं था। ठीक है, प्रिपरेशन इतनी अच्छे से करी है तो एग्ज़ाम अच्छे ही ठीक ठाक लेवल के ही देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम्स दिए, प्री दिया। अब सोचो, CHSL प्री दिया, ठीक ठाक स्कोर तो नहीं रहा। मेरे CHSL के प्री में जो नंबर्स आए इंग्लिश में, उनसे मैं काफ़ी शौक था। करीब 30 या 31 मार्क्स थे। तो फ़ायदा किस चीज़ का मिला? फ़ायदा मिला GK का। GK में मेरे 35 या 37 मार्क्स थे। तो उस समय GK ने बचा लिया CHSL प्री में, वरना फिर CHSL मीन्स में EIR1 कैसे भी नहीं आने वाली थी। ठीक है, तो इस टाइप से यदि आपके चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो तो वो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। इसके बाद CGL प्री का एग्ज़ाम हुआ। अब भाई साहब उसमें मैथ्स में मेरे मार्क्स आए कितने? 37 मार्क्स। सोचो अब आप ही। खैर वो बात अलग थी कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी मेरी। और उसमें तो ऐसा था कि इंग्लिश में भी 43 के आसपास मार्क्स थे और रीजनिंग में भी 45, तो लगभग 40 के एवरेज से 160 मार्क्स बन रहे थे। इसके बाद दिए CHSL मेंस, 18 नवंबर को हुआ जो, वो काफ़ी शानदार गया। वहाँ पे मतलब वो कानपुर में सेंटर गया था। तो मैं एक अपने दोस्त के इधर रुका और सुबह सुबह थी, मस्त गया पेपर देने। ठीक है, वो पेपर हुआ। इसके बाद जनवरी आई, जनवरी में CGL मेंस का दिए। उस टाइम फिर दिमाग ख़राब हो गया कि अब देखो पेपर हो गया, टाइपिंग हुई, बट एक बार करके आए। ठीक है, अब टाइपिंग में ऐसा हुआ कि आपका पैरा है वो कभी कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर से टाइपिंग टेस्ट एक बार और हुआ, 31 या 29 जनवरी को। ठीक है, तो इस टाइप से चलता रहा और फाइनली 18 फरवरी को रिजल्ट आया। CHSL में AIR1 आई। ठीक है, ये सब आपको पता है चीज़ें। और बाकी होली के जस्ट एक दिन पहले CGL का रिजल्ट आया। ये कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो इनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? इम्पोर्टेंट ये है, यदि आप जर्नी में कदम रखे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के चलना है कि जो मैं कर रहा हूँ चीज़ें वो काम आएंगी, आज नहीं तो कल। आज भले ही चीज़ें उतनी अच्छी से समझ में नहीं आ रही, बट जब मैं चीज़ों को रिपीटेडली सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस को
वही सेम चीज़ें रिपीट होंगी तो कहीं ना कहीं बाद में बनने लगेंगी। ठीक है, आज जो हवाई मार्क्स लग रहे हैं 150 160, कहीं ना कहीं मेरे भी बनने लगेंगे। और देखो, जैसे ही आपका एक आध सब्जेक्ट कंप्लीट होने के लेवल पे आता है तो उसका सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर देना है। बाकी सब्जेक्ट ठीक ठाक कंप्लीट हो जाते हैं तो फुल मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है। बाकी टेक्स्ट बुक पे सफलता एक्सप्रेस करके एक सेल चल रही है जहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो है ओनली 351 रुपीज़ एंड पास प्रो मैक्स, जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे माइंड मैप्स और स्टडी नोट्स ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, वो ओनली 439 रुपीज़ में मिल रहा है। यह सेल 21 तारीख से 23 तारीख तक रहेगी। यदि आप इस सेल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड AIR01 जो दिख रहा है उसको लगा के ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं और मॉक टेस्ट देना आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट को प्रॉपर एवेल्यूएट करना है। जो आप जैसे ही सबमिट करते हो तो आपके सामने परसेंटाइल डाटा, कट ऑफ, सेक्शनल टाइम में मतलब किस सेक्शन में कितना टाइम लगा, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही किए, एक्यूरेसी क्या रही, ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाता है। तो आप उसके हिसाब से अपने अगले टेस्ट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की है, आज ही टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जाइए और सफलता एक्सप्रेस से अपना सफ़र स्टार्ट कर दीजिए। बाकी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। आपकी जो जर्नी है प्रिपरेशन की वो काफ़ी शानदार रहे, मंगलमय हो। आप इसको एंजॉय करिएगा। बाद में आपको ये दिन, ये पल आपने मेहनत करी है जिनमें काफ़ी याद आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और खुश रहिए।